सुनो कथा चैनल आपका अभिनंदन करता है। आज हम आपको सागर मंथन की अद्भुत कथा सुनाएंगे। अगर आज की कथा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमें प्रोत्साहन देने के लिए वीडियो को लाइक और अंत तक अवश्य देखिएगा। मेरू नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत है जिसकी प्रभा सुवर्णमयी है और वहाँ देवता और गंधर्व निवास करते हैं। जिनमें पाप की मात्रा अधिक है, ऐसे मनुष्य तो वहाँ पैर भी नहीं रख सकते। उस पर्वत पर सब ओर भयंकर सर्प भरे पड़े हैं। दिव्य औषधियाँ उस तेजोमय पर्वत को और भी उद्भासित करती रहती हैं। वह महान गिरिराज अपनी ऊंचाई से स्वर्ग लोक को घेर कर खड़ा है। मनुष्यों के लिए तो वहाँ मन से भी पहुँचना असंभव है। वह गिरि प्रदेश बहुत सी नदियों और असंख्य वृक्षों से सुशोभित है। भिन्न भिन्न प्रकार के अत्यंत मनोहर पक्षियों के समुदाय अपने कलरव से उस पर्वत को कोलाहल पूर्ण किए रहते हैं। वहाँ असंख्य रत्न बिखरे रहते हैं। एक समय समस्त महातेजस्वी देवता मेरू पर्वत पर चढ़कर बैठ गए और विचार करने लगे कि अमृत को कैसे प्राप्त किया जाए। तभी भगवान नारायण जो उन्हीं के बीच में उपस्थित थे, उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि समस्त देवता और असुर मिलकर सागर का मंथन करें। उस महान सागर का मंथन होने पर उसमें से अमृत प्रकट होगा। देवताओं, पहले समस्त औषधियाँ और फिर संपूर्ण रत्नों को पाकर भी समुद्र का मंथन जारी रखो। इससे अंत में तुम्हें अमृत अवश्य प्राप्त होगा। तदंतर संपूर्ण देवता मिलकर पर्वत श्रेष्ठ मंद्राचल को उखाड़ने उसके समीप गए। उस पर्वत के विभिन्न क्षेत्रों में किन्नरगण, अप्सराएं और देवता निवास करते थे। उसकी ऊंचाई 11,000 योजन और भूमि के नीचे भी वह उतने ही सहस्र योजन में प्रतिष्ठित था। जब देवता उसे उखाड़ ना सके तो उन्होंने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की मदद मांगी। तब भगवान विष्णु ने नागराज अनंत को मंद्राचल को उखाड़ने के लिए कहा। तब महाबली अनंत ने जोर लगाकर गिरिराज मंद्राचल को उखाड़ लिया। तत्पश्चात देवलोक उस पर्वत के साथ समुद्र तट पर उपस्थित हुए और समुद्र से बोले, हम अमृत के लिए तुम्हारा मंथन करेंगे। ये सुनकर जल के स्वामी समुद्र ने कहा, यदि अमृत में मेरा भी हिस्सा रहे तो मैं मंद्राचल को घुमाने से जो भारी पीड़ा होगी उसे सह लूंगा। तब देवताओं और असुरों ने समुद्र की बात मानकर समुद्र में स्थित कश्यप राज से कहा, प्रभु आप इस पर्वत राज का आधार बनिए। तब कश्यप राज ने तथास्तु कहकर पर्वत राज के नीचे अपनी पीठ लगा दी। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उस पर्वत को दबाए रखा। इस प्रकार पूर्व काल में देवताओं, दैत्यों और दानवों ने मंद्राचल को मथानी और वासुकी को डोरी बनाकर अमृत के लिए समुद्र को मथना आरंभ किया। नागराज वासुकी को मुख की ओर से दैत्यों ने और पूंछ की ओर से देवताओं ने पकड़ रखा था। भगवान अनंत देव उधर ही खड़े थे जिधर भगवान नारायण थे। वे बार बार वासुकी के सिर को ऊपर उठाकर झटकते थे। तब बार बार खींचने से नागराज वासुकी के मुख से आग की लपटें निकलने लगी, जिससे घनघोर बादलों की वर्षा होने लगी। उसी समय पर्वत के अग्रभाग से देवताओं तथा दानवों पर फूलों की वर्षा होने लगी। उस महान पर्वत पर सैकड़ों जल जंतु पिस गए और महान सागर में विलीन हो गए। मंद्राचल ने समुद्र तल में नाना प्रकार के प्राणियों का संहार कर डाला। उधर सागर को मथते हुए काफी समय व्यतीत हो गया था और देवता और दानव थक गए थे, पर अमृत नहीं निकला था। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से उन सबको बल देने के लिए कहा। भगवान श्री हरि ने वैसा ही किया। तब देवताओं और दानवों ने मथकर उस सागर को क्षुब्ध कर डाला और तब उस महासागर से सूर्य के समान तेजस्वी श्वेत वर्ण वाले चंद्रमा प्रकट हुए। तदंतर उस जल से श्वेत वस्त्र धारिणी लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद सुर देवी और श्वेत अश्व प्रकट हुए। फिर अनंत किरणों से उज्जवल दिव्य कौस्तुभ मणि का प्रादुर्भाव हुआ, जो भगवान नारायण के वक्षस्थल पर सुशोभित हुई। इसके बाद संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाले पारिजात वृक्ष और सुरभि गौ की उत्पत्ति हुई। तदंतर दिव्य शरीरधारी धनवंतरी देव प्रकट हुए। वे अपने हाथ में श्वेत कलश लिए हुए थे जिसमें अमृत भरा था। तत्पश्चात श्वेत रंग के 4 दांतों से सुशोभित विशाल काय ऐरावत प्रकट हुआ, जिसे वज्रधारी इंद्र ने अपने अधिकार में ले लिया। इन सब के बाद कालकूट महाविष उत्पन्न हुआ। वह धूम युक्त अग्नि की भांति सारे जगत को जलाने लगा। तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान श्री भोले शंकर ने उस विष को पी लिया। भगवान महेश्वर ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। तब दानवों को अमृत से दूर रखने के लिए भगवान नारायण मोहिनी का रूप धारण किया और इस तरह से देवता
देवताओं को अमृत की प्राप्ति हुई। बोलो ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जय। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज की कथा पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपके आभारी होंगे। आपसे फिर मिलेंगे एक और कथा के साथ। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आपसे क्षमा याचना के साथ निवेदन है कि परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।